हेलो दोस्तों, टूर विद ताबिश यूट्यूब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां माजी और मुस्तकबिल हर कोने पर मिलकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। हर गली, हर इमारत कोई पुरानी कहानी सुनाती है और साथ ही साथ जदीदियत की धड़कन भी बेरुके चलती नजर आती है। तो दोस्तों, ये है मॉस्को, तजादात का शहर जो हर आने वाले टूरिस्ट को हैरान कर देता है। हम सिर्फ सियासी या माशी दारुल हुकूमत की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक ऐसे शहर की जो राजों से भरा है और ऐसी खूबसूरती जो हर जाविये से दिल को छू लेती है। मॉस्को में ऐशो आराम और सादगी साथ साथ चलती है। ऑर्थोडॉक्स गिरजा घरों के सुनहरी गुंबदों से लेकर जदीद आसमान को छूती इमारतों की चमक तक ये शहर एक मुनफरिद तजर्बा देता है। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे इनकलाबों, फतूहात और बड़े बड़े मोड़ों वाली कहानियां छुपी हैं। आप स्वेद दौर के बारे में क्या जानते हैं? और आज का मॉस्को, ये जिंदा दिल और कॉस्मोपॉलिटन शहर जो कभी रुकता ही नहीं है। आज की इस वीडियो में हम मॉस्को को देखेंगे जो पुराने और नए दौर को मिलाकर चलता है, रिवायात और जदीदियत को एक साथ रखता है। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं। क्या आप जानते हैं कि मॉस्को न सिर्फ अपनी तारीखी अजमत की वजह से मशहूर है, बल्कि अपनी जिंदा दिली और बेइंतहा खूबसूरत लड़कियों की वजह से भी पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। मॉस्को शहर जो कि रशिया का कैपिटल सिटी है और दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़कियों का घर कहलाता है। लेकिन सबसे पहले इस शहर के दिल की तरफ चलते हैं, यानी क्रेमलिन। दोस्तों, क्रेमलिन मॉस्को का दिल है और ये सिर्फ रशिया का निशान नहीं बल्कि सदियों पुराने राजों का मुहाफिज भी है। 12वीं सदी में बनने वाला ये कला राजों की रिहाइश गाह है, स्वेद दौर में ताकत का मरकज रहा और आज रशियन हुकूमत का हेडक्वार्टर कहलाता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बारे पता है कि इसकी दीवारों के अंदर सिर्फ सियासी तारीख नहीं बल्कि अजीम गिरजा घर, छुपे खजाने और वो साजिशें भी हैं जिन्होंने मुल्क की तारीख बदली। क्रेमलिन की गलियों में चलना ऐसा लगता है जैसे वक्त की सरहद पार कर रहे हों। हर इमारत, हर मीनार, हर दीवार एक दिलचस्प कहानी सुनाती है। यही वो फैसले हुए जिन्होंने रशिया की तकदीर लिखी, अजीम सल्तनत से स्वेद ब्लॉक की सुपर पावर तक और अब जदीद कौम तक। और कौन सोचता था कि क्रेमलिन की दीवारों में सर्द जंग के वो राज अब भी महफूज हैं जिन्होंने दुनिया को तकसीम कर दिया। दोस्तों, क्रेमलिन सिर्फ सियासी तारीख का आसार नहीं बल्कि रूहानी मरकज भी है, जहां सदियों में बने सुनहरे गुंबद वाले गिरजा घर और मुकद्दस तस्वीर हैं। साजिशों, कत्ल की कोशिशों, तख्त की लड़ाइयों और खानदान की ताकत की कहानियां हर कोने से सामने आती हैं। ये जगह है जहां तारीख हाथों में महसूस की जाती है और माजी और हाल पुरस्रार तरीके से मिल जाते हैं। दोस्तों, इस शहर की ट्रांसपोर्ट, बहुत से लोग सोचते हैं कि बस एक जगह से दूसरी जगह ही जाना है, लेकिन मॉस्को का मेट्रो इससे कहीं ज्यादा है। ये जमीन के अंदर का शाहकार है जहां तारीख और सकाफत हैरान कुन अंदाज में मिलते हैं। 200 से ज्यादा स्टेशन वाला ये मेट्रो न सिर्फ अपनी कारकर्दगी बल्कि बेमिसाल खूबसूरती की वजह से भी पूरी दुनिया में मशहूर है। आप जैसे ही किसी स्टेशन पर उतरेंगे तो मार्बल, क्रिस्टल के फानूस और शानदार म्यूजिक आपको घेर लेंगे। पुराने स्टेशन में तो जमीन दोस्त महलात जैसे लगते हैं जहां स्वेद सल्तनत की अजमत की तस्वीर और फ्रिस्को मौजूद हैं। दोस्तों, मॉस्को का रेड स्क्वायर ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए जगह नहीं बल्कि रशिया की तारीख के अहम लम्हात का गवाह है। यहाँ फौजी परेड्स हुई, सियासी रैलियां हुई और कभी दुनिया भर के ताजर सामान लेकर आते थे। आज ये इंपीरियल माजी और जदीद हाल के दरमियान तजाद दिखाता है और वसी चौक में कैथेड्रल के रंग बिरंगे गुंबद, लीलन का मकबरा और हिस्टोरिकल म्यूजियम जैसे निशानात मौजूद हैं। यहाँ तकरीबात भी की जाती हैं, जश्न भी और एहतजाज भी। ये रूस की दोहरी शख्सियत का निशान है, राजों और स्वेद की अजमत और जदीद दौर में आजादी और इजहार की जगह है। दोस्तों, जब सूरज ढलता है तो मॉस्को बदल जाता है। दिन का तारीखी और सकाफती मरकज रात को रोशनियों, आवाजों और हरकत का धमाका बन जाता है। शहर जो कभी सो ही नहीं पाता। लग्जरी बार्स, शानदार रेस्टोरेंट्स और नाइट क्लब लोगों को खींच लेते हैं।
رات کی زندگی تاریخی یادگاروں جتنی مشہور ہے۔ رات کو گلیوں میں چلنا کسی فلم جیسا لگتا ہے۔ آسمان چھوتی عمارتوں پر روشنیاں جھلملاتی ہیں۔ بارز اور کلب میں ایک الگ ہی ماحول رہتا ہے۔ دریا کنارے بار سے کرملن اور کیتھیڈرل کا نظارہ اور زیر زمین کلب جہاں الیکٹرانک میوزک صبح تک چلتا ہے۔ ماسکو کی رات کی زندگی کا خاص یہی تضاد ہے، دن کی تاریخی عظمت، رات کی جدید توانائی۔ یہ توازن ماسکو کی روح ہے جو جڑیں سنبھال کر خود کو نئے سرے سے بناتا ہے۔ ماسکو صرف عمارتوں اور سیاسی تاریخ کا شہر نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی مثال ہے عورتوں کی طاقت اور آزادی کی۔ ماسکو کی خواتین نہ صرف اپنی دلکشی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہیں بلکہ روایات اور جدیدیت کو سنبھالنے کی صلاحیت کی وجہ سے بھی یہ الگ پہچان رکھتی ہیں۔ یہ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، نوکریوں سے سیاست تک۔ رشیا میں خواتین کی افرادی قوت میں شراکت دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور ماسکو اس کا مرکز ہے۔ یہاں کی خواتین کمپنیوں، یونیورسٹیز اور سیاست میں اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ جنس کی برابری شہر کی ترقی کا ستون ہے۔ یہاں کی لڑکیاں پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی میں توازن رکھتی ہیں، روایتی اقدار، خاندان اور ثقافت سے جڑی رہتی ہیں۔ دوستو، ریڈ اسکوائر میں لینن کا مقبرہ سب سے زیادہ دیکھی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ سن 1924 سے یہاں لینن کی لاش محفوظ ہے جو لاکھوں ٹورسٹ کو کھینچ لاتی ہے۔ دوستو، ماسکو کے آسمان کی طرف دیکھیں تو سیون سسٹرز یعنی 7 بہنیں نظر آتی ہیں۔ یہ اسٹالن دور کی عمارتیں سن 1940 سے 1950 کی دہائی میں بنی سوویت طاقت اور اسٹالن کی عظمت کی علامت ہے۔ یہ بڑی، شاندار اور سخت ڈیزائن والی ہیں۔ مرکزی علاقے میں آسمان چھوتی ہیں، آج بھی لوگوں میں تقسیم پیدا کرتی ہیں۔ کچھ کے لیے سوویت تاریخ کا نشان، کچھ کے لیے جبر اور کنٹرول کا دور ہے۔ یہ عمارتیں ماضی کی طاقت اور حال کی توانائی کے درمیان تضاد دکھاتی ہیں۔ تو دوستو، ماسکو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک شہر جو تاریخ، ثقافت، طاقت اور خوبصورتی کو انوکھے انداز میں ملا دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کرملن، شاندار میٹرو، مشہور ریڈ اسکوائر، زندہ دل نائٹ لائف اور ماسکو کی حیران کن خواتین کو دکھایا ہے۔ شہر کا ہر کونا کہانی سناتا ہے اور راز دکھاتا ہے اور ماضی اور مستقبل کا نیا زاویہ بھی دیتا ہے۔ ماسکو پرانے اور نئے کے درمیان جیتا ہے، جہاں ہر عمارت تاریخ کا بوجھ اٹھاتی ہے مگر حال کی دھڑکن بھی رکتی ہے۔ تو دوستو، کبھی آپ کو موقع ملے تو اس زندہ دل شہر ماسکو کی سیر کو ضرور جائیے گا۔ تو دوستو، ماسکو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔